सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि हम DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की PY की डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जो ये पेपर था इसमें से हम 140 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज 141वें नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है कि पुस्तक इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई थी। ए नितिन सिंघानिया, BV राव, सी विपिन चंद्र, डी रामचंद्र गुहा। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा सी यानी कि विपिन चंद्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र निर्माण के लामबंदी सिद्धांत का महत्वपूर्ण प्रस्तुतिकरण है। तो एक समुदाय का एक आंदोलन में परिवर्तन अभिजात वर्ग, बुद्धिजीवियों और नेताओं द्वारा लामबंदी की एक प्रक्रिया। दो दिया गया है कि सामुदायिक चेतना को और अधिक गतिशील और सामंजस्य प्रदान करने के लिए पहचान का पुनः आविष्कार किया जाता है और प्रासंगिक वर्तमान में हस्तांतरित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ए केवल ए सही है, बी केवल दो सही है, सी ए और दो दोनों सही है, डी न तो एक और न ही दो सही है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, एक और दो। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, ठीक से समझ आ जाएगा आपको फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में क्षेत्रवाद का एक प्रकार नहीं है। ए अधिराज्य क्षेत्रवाद, बी भाषाई क्षेत्रवाद, सी अंतरराज्यीय क्षेत्रवाद, डी अंतरराज्यीय क्षेत्रवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी कि भाषाई क्षेत्रवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखने वाले हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, वो है सी सिसरो 1060 से 980 ईसा पूर्व। यह सही सुमेलित नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की शास्त्रीय बहुलवादी परिप्रेक्ष्य ट्रूमैन डाहल से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या संबंधित नहीं है। ए राज्य समूह संघर्ष का स्थान है और इसलिए समूह के दबावों के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, या फिर बी शक्ति न तो देखने योग्य है और न ही बिखरी हुई है, सी विभिन्न साधनों वाले समूह निरंतर संघर्षों के अपने संबंधों में मौजूद होते हैं, डी शक्ति एक अवलोकनीय और बिखरी हुई घटना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी कि शक्ति न तो देखने योग्य है और न ही बिखरी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि 1960 में बनाए गए भारतीय राज्य डैश थे। ए महाराष्ट्र और गुजरात, बी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान और गुजरात, डी पंजाब और हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात। ओके, कब बने थे इसकी डेट भी दे रखी है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत ने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और उसे संशोधित कब किया। ए जुलाई 2002, बी अगस्त 2002, सी सितंबर 2002, डी अक्टूबर 2002। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा बी यानी कि अगस्त 2002। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में गठबंधन सरकार का युग कब शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ। ए 1971, बी 2004, सी 1989, डी 1967। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी कि 1989। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय किसान संघ द्वारा किस तरह की मांगे उठाई गईं।
ए राजनीतिक मांगे, बी सामाजिक मांगे, सी सांस्कृतिक मांगे, डी आर्थिक मांगे। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा डी यानी कि आर्थिक मांगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम युद्ध क्यों कहा जाता है। ए बड़ी संख्या में सेना का उपयोग, बी सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रयोग, सी व्यापक टेलीविजन कवरेज, डी प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो इसमें जो सही आंसर है वो होगा सी यानी कि व्यापक टेलीविजन कवरेज। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ने से हमें ये हेल्प मिल जाती है कि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमें याद रहता है और हम उसे सही कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए 1774, बी 1776, सी 1778, डी 1780। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि 1776। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि एलटीटीई को कब परास्त किया गया था। तो ए 2006, बी 2007, सी 2008, डी 2009। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी यानी कि 2009। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि राज्य के कार्यों के संचालन के लिए एक आवश्यक सामान्य कोड क्या कहलाता है। ए अध्यादेश, बी सम्मेलन, सी संविधान, डी संधि। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी यानी कि संविधान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किस सम्मेलन ने नए स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के जुड़ाव के शिखर को चिन्हित किया। ए बांडुंग सम्मेलन, बी मिस्र का सम्मेलन, सी मलेशियाई सम्मेलन, या डी सिंगापुर सम्मेलन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी कि बांडुंग सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्द डैश डैश संशोधन द्वारा जोड़े गए। ए 38वें, बी 42वें, सी 36वें, डी 44वें। तो इसका सही आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शोषण के खिलाफ अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ए 25-26, बी 23-24, सी 25-28, डी 19-22। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि अनुच्छेद 23 और 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जापानी संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ए 102, बी 103, सी 101, डी 105। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि 103। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति को उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है, हालांकि यह केवल डैश डैश की सिफारिश पर ही संभव है। तो किसकी सिफारिश पर संभव है ये। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद के दोनों सदन, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी कि संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं। ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने अपने एक भाषण के दौरान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के काम और शक्तियों का मुद्दा उठाया। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के आर नारायणन, सी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डी अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी न करे और खुद किसी धर्म को राज्य धर्म के बतौर स्वीकार न करे। तो ऐसा राज्य कौन चाहते थे। ऑप्शन देखते हैं। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सर सैयद अहमद खान, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई। तो इसमें जो प्लेटो द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई है, ए दी सिंपोजियम, बी रिपब्लिक, सी एपोलॉजी, डी पैशंस ऑफ द सोल। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि पैशंस ऑफ द सोल। यह पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है। यह पुस्तक रेनी देकार्ती की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश में कैन सरो विवाह ने एक अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया था। ए नाइजीरिया, बी मेडागास्कर, सी मोजाम्बिक, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि नाइजीरिया। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है कि किसने 5 तरह की असमानताओं की पहचान की जिनके खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। स्त्री पुरुष असमानता, चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता, जातिगत असमानता, कुछ देशों का अन्य पर औपनिवेशिक शासन और निसंदेह आर्थिक असमानता। तो ए जयप्रकाश नारायण, बी नरेंद्र देव, सी राम मनोहर लोहिया, डी अरुणा आसफ अली। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि राम मनोहर लोहिया। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी बात करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो गलत कथन है, डायरेक्ट उसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ। तो इसका जो गलत कथन दे रखा है वो है डी, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान लोगों के बचाव के स्तर में वृद्धि शानदार स्तर तक पहुंच गई। ये गलत ऑप्शन दे रखा है, बाकी सब सही है, आप इन्हें खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत क्वेश्चन बड़े बड़े दे रखे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन इकोनॉमिक ऑफ परमेंस के लेखक हैं। तो ए अमर्त्य सेन, बी जेसी कुमारप्पा, सी बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा बी, यानी कि जेसी कुमारप्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति निक्स के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई डेड डैश में की गई। ए 1974, बी 1985, सी 1971, डी 1973। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटिश संसद का डेड डैश चैम्बर है। ए अपर या फिर बी लोअर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 2, यानी कि लोअर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि ड्यूमा को डेड डैश के चुनाव में सरकार समर्थन बहुमत के साथ पेश किया गया था। ए 1999 में, बी 2000 में, सी 2001 में, डी 2002 में। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ए, यानी कि 1999 में। ड्यूमा को 1999 के चुनाव में सरकार समर्थन बहुमत के साथ पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। ए आबादी, बी भूमि, सी सरकार, डी साधन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, यानी कि साधन। नेक्स्ट ये गार्नर के अनुसार आवश्यक तत्व में पढ़ लीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि जॉन आइंस्टीन ने संभाव्यता किस सिद्धांत का स्पष्ट रूप से वर्णन किया। तो ए राजनीति, बी वास्तविक, सी कानूनी, डी लोकप्रिय। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि कानूनी। नेक्स्ट इसमें पूछा है कि रूसो के अनुसार संप्रभुता डेड डैश है। ए विशिष्ट इच्छा, बी जनता की इच्छा, सी काल्पनिक इच्छा, डी राजा की इच्छा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी, यानी कि जनता की इच्छा। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
इसमें पूछा है कि किसने कहा कि राज्य एक ऐसा संगठन है जिसे समाज का समकालीन नहीं कहा जा सकता। ए मैकाइवर, बी लास्की, सी आइंस्टीन, डी रूसो। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी कि मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किसने मानवाधिकारों की आलोचना में योगदान दिया। ए पूंजीवादी, बी साम्यवादी, सी मार्क्सवादी, डी उदारवादी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी कि मार्क्सवादियों ने मानवाधिकारों की आलोचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रखी है, पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ। ए 1965, बी 1964, सी 1968, डी 1962। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी यानी कि 1964 में। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि किसने यह कहा यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन का एक उमंग से भर दे। तो यह आदर्श स्वतंत्रता का है। ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यह कथन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि संघ सूची में कितने विषय होते हैं। ए 98, बी 99, सी 97, डी 102। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी कि 97। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची सबका आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितने विषय हैं, ताकि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए वो आपका गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास पुस्तक लिखी। ए टी एच मार्शल, बी डेविड हेल्ड, सी हेरोल्ड लास्की, डी जॉर्ज ल्यूकास। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ए यानी कि टी.एच. मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर संसद द्वारा किस वर्ष कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। ए वर्ष 1986, बी वर्ष 1976, सी वर्ष 1987, डी वर्ष 1988। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी यानी कि वर्ष 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ए जे.एस. मील, बी एडम स्मिथ, सी जेरेमी बेंथम, डी डेविड ह्यूम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए यानी कि जे.एस. मील। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ है और बाकी पुस्तकें इनकी यहाँ दे रखी हैं। तो दोस्तों यह थी जो पेपर है, इसमें 180 क्वेश्चन दे रखे थे तो वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।